नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मंत्रा और मैं हूं असदर अली। कहा जाता है ना कि चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां साम दाम दंड भेद जैसे सभी उपाय करने में पूरी तरह से भिड़ जाती हैं। कुछ ऐसा ही आजकल बीजेपी करते हुए दिखाई दे रही है। बंगाल में भी पार्टी पूरी तरह से पसीना बहाने में लगी है। पार्टी के सभी दिग्गजों को काफ़ी पहले से ही मैदान में उतारा हुआ है और अब वामपंथ के गढ़ केरल में भी सेंध लगाने के लिए भाजपा अपने सियासी गणित को काफ़ी ध्यान के साथ हल करने में जुटी है। इसके लिए भाजपा राज्य के बड़े बड़े लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने में जुटी है। अब इसी कड़ी में नेताओं के साथ साथ पूर्व न्यायाधीशों यानी हमारे हुजूरों का भी नाम जुड़ने लगा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा के बाद से ही सियासी घमासान तेज हो गया है। पश्चिम बंगाल पर देश भर के लोगों की नज़रें टिकी हैं, पर दूसरी तरफ केरल में भी सियासी उठापटक तेजी से देखने को मिल रही है। 6 अप्रैल को एक चरण में 140 सीटों वाली केरल विधानसभा के लिए मतदान होगा। केरल विधानसभा चुनाव के परिणाम बाकी राज्यों के साथ ही 2 मई को घोषित किए जाएंगे। लेकिन ठीक चुनाव के समय बीजेपी में शामिल होने वालों की होड़ सी लग गई है। हैरानी की बात यह है कि इसमें हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी पीछे नहीं रहे। केरल हाई कोर्ट के पूर्व जज पीएन रविंद्रन ने कोच्चि में केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की उपस्थिति में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। कोच्चि के त्रिपुनिथुरा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन के विजय यात्रा के दौरान सीतारमण ने रविंद्रन का पार्टी में स्वागत किया। न्यायमूर्ति रविंद्रन 2007 से 2018 तक केरल उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे हैं। केरल उच्च न्यायालय के एक और पूर्व न्यायाधीश वी चिदम्बरेश को भी भाजपा के कमल की खुशबू ने इतना लुभाया कि वो भी अपने न्यायाधीश साथी के साथ कमल की ओर खिंचे चले गए। हालांकि पार्टी में उनके स्वागत समारोह में वो खुद शामिल न हो सके, क्योंकि जिस समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोच्चि में नए शामिल हो रहे लोगों का भाजपा में स्वागत कर रही थी, उस वक्त पूर्व न्यायाधीश वी चिदम्बरेश दिल्ली में थे। न्यायमूर्ति चिदम्बरेश को 2011 में उच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया था। उन्होंने 2019 तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। इसके बाद वे रिटायर हो गए। हाल ही में जस्टिस चिदम्बरेश ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को संबोधित करते हुए एक पत्र में लव जिहाद कानून का समर्थन किया था। जस्टिस चिदम्बरेश अपने छात्र जीवन के दौरान भी पलक्कड़ में भाजपा की छात्र संघ इकाई अखिल भारतीय छात्र परिषद से जुड़े रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो भाजपा के साथी रहे हैं और अब आधिकारिक तौर पर पार्टी से जुड़ गए हैं, जबकि अब तक न्यायाधीशों को निष्पक्ष और पूरी तरह से राजनीति से दूर माना जाता था। लेकिन देश बदला और शायद इन न्यायाधीशों की सोच भी। अब हुजूर तो खुलकर मैदान में अपनी नई पारी खेलने को सामने आने लगे हैं। न्यायाधीशों के भाजपा में जाने का सिलसिला उनके ही एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने दिखाया, जब सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के फौरन बाद ही हुजूर ने भाजपा के राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ले ली थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई की। सुप्रीम कोर्ट में अपने रिटायरमेंट के ठीक पहले दिए गए कुछ निर्णयों के कारण गोगोई को आज पूरा देश जानता है। गोगोई 2018-2019 के बीच मात्र 13 महीने के लिए देश के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन इस दौरान वो हमेशा अपने दिए गए फैसलों के लिए खासी चर्चा में बने रहे। उनके ऊपर कई तरह के आरोप भी लगाए थे। बावजूद इसके गोगोई अपने रिटायरमेंट के 6 माह के अंदर ही राज्यसभा के लिए नामित कर लिए गए थे। हाल ही में एक और न्यायाधीश को एक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करते सुना गया। ये कम ही देखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज सेवा में होते हुए किसी राजनेता या प्रधानमंत्री की तारीफ करे, लेकिन मिलॉर्ड ने इसका भी ख्याल नहीं रखा और करने लगे अपने मन की बात। समारोह तो था गुजरात उच्च न्यायालय का, लेकिन तारीफ के पुल बंधे पीएम मोदी के। सुप्रीम कोर्ट के जज एमआर शाह ने गुजरात उच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें सबसे लोकप्रिय, जीवंत और दूर का नेता बताया। उम्मीद है हुजूर के इन शब्दों के मायने भी शायद आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएंगे। इससे पहले मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने भी भाजपा का दामन थामा था। उन्होंने केंद्रीय मंत्री आरके सिंह की मौजूदगी में केरल के मलप्पुरम में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी।
श्रीधरन का पार्टी में स्वागत करते हुए केंद्रीय मंत्री आर.के. सिन्हा ने कहा था कि श्रीधरन के भाजपा में आने से सूबे में पार्टी की सियासी ज़मीन मजबूत होगी और चर्चा है कि अब पार्टी ने बाकायदा उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का मन बना लिया है। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है। बीते दिनों श्रीधरन ने भी कहा था कि उनका लक्ष्य केरल में पार्टी को सत्ता में लाना है और यदि ऐसा होता है तो पार्टी के आदेश पर मुख्यमंत्री बनने के लिए भी तैयार हैं। अब भाजपा की ये दोहरी चाल और चरित्र खुद उसी के दिग्गजों को हजम नहीं हो रहा। पूर्व वित्त मंत्री और कभी पार्टी के दिग्गज नेता रहे यशवंत सिन्हा ने ट्वीट करते हुए इस पर सवाल खड़े कर दिए और पूछा कि 75 साल की उम्र वाले नियम का क्या हुआ, पावर के लिए करेगा। श्रीधरन देश के मशहूर सिविल इंजीनियर हैं। वो साल 1995 से 2012 तक दिल्ली मेट्रो के निदेशक रहे। केंद्र सरकार ने उनको साल 2001 में पद्मश्री और साल 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। ईमानदार छवि के श्रीधरन काफ़ी लोकप्रिय शख्सियत और प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक हैं। उन्होंने साल 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले 2 बार नरेंद्र मोदी को प्रतिभाशाली नेता बताया था। पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित ई श्रीधरन ने नए कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए कहा था कि आजकल ये फैशन बन गया है कि मोदी सरकार जो भी कर रही है उसका विरोध करो, जिस पर लोगों की तीखी प्रतिक्रिया भी देखने को मिली थी। श्रीधरन का ये बयान ही शायद भाजपा वालों के दिल को छू गया और उन्होंने 88 वर्षीय श्रीधरन को पहले पार्टी की सदस्यता दिलाई और अब केरल में पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा यानी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी बना दिया है। जबकि पार्टी में पहले से मौजूद 75 वर्ष से अधिक उम्र वाले नेताओं को उनकी बढ़ती उम्र का हवाला देकर मार्गदर्शक मंडल बनाकर किनारे बैठा रखा है। श्रीधरन ने पार्टी में आने और सक्रिय राजनीति का हिस्सा बनने से लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कलराज मिश्र, सुमित्रा महाजन सरीखे नेताओं के दिल को ज़रूर ठेस पहुंची होगी। गुजरात की मुख्यमंत्री रही आनंदीबेन पटेल को भी 75 की उम्र पार करते ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। जबकि अब 88 वर्षीय मेट्रोमैन को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जा रहा है। यानी अगर पार्टी सत्ता में आती है और 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करती है तो 93 वर्ष की उम्र तक श्रीधरन मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। वैसे इन हुजूरों के लिए हम तो बस यही कहेंगे कि अपना तो कोई वजूद ना था, जिधर की हवा चली हम उधर के हो लिए। मंत्रा स्पेशल में अभी के लिए इतना ही। ऐसी ही ख़ास खबरों को देखने के लिए आप बने रहें खबर मंत्रा के साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।